हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4। ठीक है भैया, करा दो। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है। सो पहले हमारा क्वेश्चन है पर्शियन तारीख ट्रेडिशन पे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये भरोसे में मत रहना कि 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन में से चारों ही आएंगे, सॉरी, चारों में से चारों ही आएंगे, सब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कभी कभी क्वेश्चन धोखा दे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही बता दिया था आप लोगों को कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कैसे करना है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पर बता रखी हैं ऑलरेडी। सो हम करने वाले हैं असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हम क्या बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। हमें पर्शियन तारीख ट्रेडिशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। अगर हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज क्या हैं, पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस जो सोर्सेज है ना दिल्ली सल्तनत के, वो वही हैं, पर्शियन तारीख ट्रेडिशन ही बोलते हैं हम इसको। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड हमारा ये है 1206 से 1526। 1526 है टाइम पीरियड जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। Marked an important chapter in the Indian history. It was a time when the many Islamic traditions from Central Asia and Persia came to India. ऐसे ये वो टाइम था जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा बाहर से इस्लामिक ट्रेडिशंस आ रहे थे इंडिया में, जैसे कि सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, पर्शिया से आ रहे थे, यहाँ पे इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिशन डेट अराइव्ड वाज द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग तारीख। उनमें से एक जो ट्रेडिशन आया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन इंडिया में अराइव हुआ, जो इंडिया में आया, वो ट्रेडिशन था ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग तारीख। तारीख मतलब कहते हैं हिस्ट्री। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तारीख मतलब क्या होता है। हम आपने देखा होगा दिनांक लिखते थे हिंदी में, कोई कोई आप उर्दू पढ़ते होगे तो उर्दू में आप बोलते होंगे, आपके टीचर बोलते आज की तारीख क्या है। ठीक है, फिर नहीं तो आपके घर में बेसिकली तारीख यूज़ होगा, दिनांक तो नहीं बोलते होंगे आज की तारीख क्या है, आज क्या तारीख है, आज डेट क्या है, आज क्या तारीख है ना। तो तारीख मतलब ही होता है हमारा हिस्ट्री। जैसे कि आज की डेट है वो कल हिस्ट्री बन जाएगी, परसों की डेट थी वो हिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, एक साल पहले की जो डेट थी वो हिस्ट्री बन चुकी है। अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि आप ऐसे मान के चलो, अभी 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था, क्या हुआ था आपको कुछ आइडिया है? पहलगाम अटैक हुआ था जो, वो एक हिस्ट्री बन गई है ना, फ्यूचर तो नहीं है वो, हिस्ट्री है ना उसको वो एक डेट थी 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, ये डेट थी ना, वो टाइम निकल गया, वो तारीख बन गई है, वो एक हिस्ट्री बन गई है इन द पर्शियन लैंग्वेज। अब बेसिकली जो हम तारीख बात कर रहे हैं, तारीख एक लाइक पर्शिया का वर्ड है। तो उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे, उस राइटिंग को, तारीख ट्रेडिशन राइटिंग को हम किस में लिखते थे, तारीख राइटिंग किस में क्या करते थे, पर्शियन लैंग्वेज में क्या करते थे। ऑल राइट, समझ में आ रहा है इतना? हाँ। इसके अलावा पर्शियन तारीख ट्रेडिशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिल्ली सल्तनत, नॉट ओनली फॉर रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स बट ऑल्सो फॉर शेपिंग पॉलिटिकल आइडियाज, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन। पर्शियन तारीख ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है दिल्ली सल्तनत के लिए, ना कि सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स, बल्कि शेप करने के लिए पॉलिटिकल आइडियाज, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। हम इस ऐसे में पढ़ेंगे कि वी विल डिस्कस व्हाट पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस वर, क्या थे ये, हाउ दे केम टू इंडिया, कैसे इंडिया में आए, और ये व्हाई दे वर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, ये हम चीज़ जानेंगे, इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। व्हाट आर पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस? पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस क्या है? द वर्ड तारीख, तारीख इन अरेबिक एंड पर्शियन सिंपली मीन्स हिस्ट्री। जो तारीख है वो एक अरेबिक वर्ड है नहीं, वर्ड है। ठीक है, और इसको हम क्या, इसका मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। इन द पर्शियन वर्ल्ड में, पर्शिया दुनिया में, पर्शियन वर्ल्ड में, स्पेशली इन ईरान। पर्शियन वर्ल्ड कौन सा है अभी के टाइम पे हम देखें, या फिर उस टाइम के, लाइक हम जस्ट अभी तो पर्शिया नहीं है, जस्ट हम पर्शिया वर्ल्ड के बारे में बात करें तो स्पेशली यहाँ पे क्या आता है, ईरान। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा ईरान में क्या चल रहा है, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट।
राइटिंग हिस्ट्री वॉज अ प्रेस्टिजियस एक्टिविटी। जो राइटिंग हिस्ट्री राइटिंग हुआ करती थी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक्टिविटी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दिया जाता था, है ना। इट वॉज सीन एज अ वे टू ग्लोरीफाई किंग। ये एक ऐसा जरिया था जिससे कि किंग को ग्लोरीफाई किया जाता था, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था और मोरल लेसन्स पढ़ाए जाते थे। Persian historians used elegant flowery language and often connected real events with larger moral and religious meaning. अब क्या है इसका मतलब, जो पर्शियन राइटर्स हुआ करते थे, फिर बोल सकते हैं हिस्टोरियंस हुआ करते थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके, सुंदर तरीके से, है ना, ये सारी चीज़ें अक्सर कनेक्ट क्या करते थे रियल इवेंट को विथ लार्जर मोरल एंड रिलीजियस मीनिंग। जैसे कि आपने ऐसे देखा है ना हिंदी में कछुए और कौन है वो दूसरा, खरगोश। हाँ, कछुआ और खरगोश दोनों की स्टोरी सुनते हैं, उसके एंड में क्या होता है, मोरल होता नहीं होता है। वैसे यहाँ पे एक मोरल के साथ इवेंट बताया करते थे, जस्ट इन द फेवर ऑफ द किंग और द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं बताया करते थे, जब तक वो किंग है फिर रूलर रूल कर रहा है वहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस तारीख इसके सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस वर। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स वो ये हैं, अ फोकस ऑन किंगशिप एंड डायनेस्टिक ग्लोरी। ये किस पे फोकस करता है, किंगशिप और डायनेस्टिक ग्लोरी पे। मिक्सिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद स्टोरी टेलिंग एंड मोरल लेसन्स। ठीक। राइटिंग इन अ ग्रैंड स्टाइल विद ब्यूटीफुल पर्शियन प्रोज और इवन पोइट्री। emphasizing the role of इस्लाम इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ये कुछ इसके इस पर्शियन ट्रेडिशन के फीचर्स थे जो कि आपको समझ लेना है। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, वैसे मेरे को, मैं अपनी तरफ समझाऊँ, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है। बिफोर द दिल्ली सल्तनत इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग्स वर मोस्टली इन संस्कृत। दिल्ली सल्तनत से पहले हिंदू रूल था। ठीक है। जो हमारा एंशंट है, एंशंट में हम क्या पढ़ते हैं, हिंदू रूलर्स का हम पढ़ते हैं, मेडिवल में मुस्लिम और मॉडर्न में ब्रिटिश। ये चीज़ तो पढ़ते हैं, यूरोपियन मतलब नॉट ब्रिटिश, दैट्स यूरोपियन, क्योंकि मेजर पार्ट ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटेन के लोगों ने किया था, तो उसको हम ब्रिटिश हिस्ट्री में कभी कभी बोल दिया करते हैं। ठीक है। दिल्ली सल्तनत से पहले जो हिस्टोरिकल राइटिंग हुआ करती थी वो संस्कृत में हुआ करती थी, और बेसिकली किस पे फोकस रहा करती है, रिलीजियस और मिथोलॉजिकल थीम्स पे। आफ्टर द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूलर के अराइवल के बाद पर्शियन बन गई एक कोर्ट लैंग्वेज। द पर्शियन तारीख राइटिंग स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग हाउ हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। हाउ पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस केम टू द दिल्ली सल्तनत। कैसे पर्शियन तारीख ट्रेडिशंस दिल्ली सल्तनत में आई। ठीक है, ये ट्रेडिशन कैसे दिल्ली सल्तनत में आया। When the Turks and Afghans established the Delhi Sultanate in the early 13th century, जब तुर्क और अफगान्स स्टेब्लिश कर रहे थे दिल्ली सल्तनत अर्ली 13th सेंचुरी में, दे ब्रॉड पर्शियन कल्चर विद देम। ये अपने साथ ही पर्शियन कल्चर लेके आए थे। मोस्ट ऑफ द रूलर्स एंड देयर ऑफिसर्स वर ईदर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो बहुत से रूलर्स थे और बहुत से उनके ऑफिसर्स थे, वो या तो फिर थे कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, और या फिर उनके जो रूट्स हैं, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पर्शियन सिविलाइजेशन से। इनफैक्ट पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। पर्शियन ही इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी। मैनी लर्न पीपल इंक्लूडिंग स्कॉलर्स, पोइट, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कॉलर्स हो गए, पोइट्स हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, माइग्रेटेड फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया टू इंडिया बिकॉज ऑफ मंगोल इन्वेजन इन एंड इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब क्या होता है, ऐसे बहुत से ज्ञानी लोग थे जिनको कि मतलब, जैसे कि आपकी आपका कॉलेज है या फिर आपकी क्लास है, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने आक्रमण कर दिया। जस्ट इसको आप इमेजिन करो, आगमन करके आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, क्लास लेते लेते एकदम से किसी बाहर के लोगों ने आप पे अटैक कर दिया। अब उस अटैक के चलते जो आपका कॉलेज अब बंद हो गया। अब वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती हैं, कॉलेज ही बंद है, और बहुत ज़्यादा थ्रेट है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है।
जस्ट थोड़े रूल्स वगैरह को हटा दो, जस्ट पुराने टाइम के सोचो, बहुत पुराने टाइम का, ठीक है। तो क्या होगा, आपको तो अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप क्या करोगे, दूसरे कॉलेज में चले जाओगे अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर चलो ये चीज़ भी छोड़ो, क्योंकि आप कोई इससे लिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहोगे भैया आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो फलाना टिम का माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना, ये तो नहीं। जैसे आप ऐसे मान के चलो आप जॉब करते हो एक जगह, ठीक है। अब एक वहाँ पे आप जॉब करते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइसनेस चलती है, आपको बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर लड़ाई दंगे होते हैं वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे सीखने का मौका नहीं मिलता है, फिर आपको खुद ज़्यादा अर्न करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपकी क्या रहेगी, दूसरी जगह जाके जॉब ढूंढना, वहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप वहीं पे शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा ही होता है ना। वैसे ही जो यहाँ पे ज्ञानी लोग थे, मंगोल इन्वेजन की वजह से, या फिर ये तो बार बार वहाँ पे इन्वेजन हो रहे थे, इन्वेड कर रहा था, कर रहे थे मंगोल्स, और उनको वहाँ पे लाइक पीस नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी, और उनको साथ ही साथ चाहिए था बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। क्योंकि जो वहाँ पे इन्वेजन हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, जो पैसे और जो ट्रेजरी है वो इस युद्ध में ख़त्म हो रही होगी ना, इन लोगों को देने में, है ना। तो वो कर गए शिफ्ट इंडिया, ठीक। These scholars introduced the sophisticated Persian tradition of writing history to India. इन्होंने ही introduce किया था। Thus, from very beginning of the Delhi Sultanate, Persian Tariq traditions, Persian Tariq writing became an important activity at the Sultan's court. Many sultans patronized historians to write official histories of their reigns. अब भाई इस वेरी स्टार्टिंग, किसकी स्टार्टिंग से, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग से ही पर्शियन तारीख ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई थी सुल्तान के कोर्ट में। बहुत से सुल्तान इनको पेट्रोनाइज भी किया करते थे हिस्टोरियंस को, जिससे कि उनकी हिस्ट्रीज लिखी जाए, उनके टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखी जाए, उनके राइन की हिस्ट्री लिखी जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने हिस्टोरियंस और ऐसे स्कॉलर्स को रख लिया अपने पास। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्शियन तारीख ट्रेडिशन इन द दिल्ली सल्तनत। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दीज ट्रेडिशंस वर सो इंपॉर्टेंट। ये ट्रेडिशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे। रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तनेट्स क्यों ज़रूरी थे, इसको पता है, मैंने ऑलरेडी ये मैं टॉपिक करा चुका हूँ, जो कि मैं लाइव में कराया था मैंने, आप लोग नहीं आए होंगे आई गेस। वो मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है, ठीक है। इसमें मैं शॉर्ट रखूँगा, मुझे नहीं लगता कि बार बार मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो सामने से, अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो आप जो मेंबर्स के लिए वीडियो है तो आप उसको देख सकते हो मेंबरशिप लेके, सीधी सी बात है ना। क्यों लिखते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है इन सब को समझने के लिए, इस ट्रेडिशन को समझने के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है पर्शियन तारीख ट्रेडिशन की दिल्ली सल्तनत में। पहली इम्पोर्टेंस ये है रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत। सल्तनत की रिकॉर्ड हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। जिसके जो मिनाज सिराज और ज़ियाउद्दीन बर्नी की बुक आती है तारीख फ़िरोज़ शाही, जो कि बलबन से लेके फ़िरोज़ शाह तुगलक तक इन्होंने रूल देखा था। किसने, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इनके बारे में लिखा, ठीक है। और सुल्तान को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए बताना कि हाँ भाई ये रियल है, ये जो सुल्तान है वो शेडो है किसकी, गॉड की, अर्थ पे जिन्हें बोलते हैं जिल जिल उलहा, ठीक है। और इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं ये पर्शियन तारीख ट्रेडिशन के थ्रू, है ना। और इसके अलावा हम देखें इंट्रोड्यूसिंग न्यू लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक्स, पर्शियन हिस्टोरियंस ने इंट्रोड्यूस करी थी एक ब्यूटीफुल लिटरेरी स्टाइल इनटू इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग में, ठीक है। जैसे कि वर्क्स जैसे कि तारीख फ़िरोज़ शाही बाय बर्नी भरनी, ओके, बाय बर्नी, एंड फतूहत ए फिरोज शाही बाय सुल्तान फिरोज शाह हिमसेल्फ, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो भैया आप हमें अच्छी तरीके से बताओ सिर्फ सोर्सेज, ये सारे सोर्सेज, तो मैं आप मेरे को बताना, मैं अभी डाल दूंगा, अभी 28 तारीख, 28 तारीख को ही डाल दूंगा मैं, ठीक है, ये वाली वीडियो, जिससे आप लोग समझ सको। शो हाउ हिस्ट्री कुड बी रिटेन एज एन आर्ट फॉर्म। इसके अलावा आता है हमारा क्यों ज़रूरी है पर्शियन तारीख ट्रेडिशन। ये प्रोवाइड करती है सोशल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, साथ साथ ये इतने सारे चीज़ के साथ साथ ये क्या करती है, सोशल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। इन्फ्लुएंसिंग फ्यूचर हिस्टोरियोग्राफी, इसने काफ़ी, जो पर्शियन तारीख ट्रेडिशन है इसने आगे जो आने वाली थी, जैसे अबुल फजल की अकबरनामा और वगैरह वगैरह, उन सबको इन्फ्लुएंस किया था। इंपॉर्टेंट पर्शियन हिस्टोरियन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, कौन कौन से
ये सारे जो इम्पोर्टेंट पर्शियन हिस्टोरियन है वो कौन कौन है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन वही चीज़ है, मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इन द लाइव सेशन, बहुत ही डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो आपको अगर जानना है तो मेंबरशिप देख लीजिए आप, अगर नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहोगे इस चीज़ के लिए तो। इफ़ यू वांट, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था ना ऊपर, जो आपको इधर साइड बता रहा था, आई गेस इधर साइड बता रहा था, आई गेस इधर साइड या फिर इधर साइड ही बता रहा था, मैं एग्जैक्टली सेम जगह बता रहा था कि अगर आपको चाहिए होगे सारे नोट्स, मतलब कि सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये सारे के सारे, ठीक है, वो आपको जानने हो तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर मेरे पे 20 कमेंट हो जाते हैं, ठीक है, 20 ज़्यादा नहीं है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 20 लोग होंगे तो वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने वो कर लिए तो मतलब आपके 22 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि नाम, फैक्ट्स, उनकी बुक के नाम, किसके कौन रूलर था, ये सारी चीज़ उसमें कवर्ड है, ठीक है। मेरे नोट्स हैं वो खुद के, ठीक है। ईच ऑफ देम रोट इन पर्शियन यूजिंग द यूजिंग तारिक ट्रेडिशंस टू सब पॉलिटिकल कल्चर एंड लिटरेरी पर्पसेस। अब लिमिटेशन क्या रहती है पर्शियन तारिक ट्रेडिशन की? वाइल पर्शियन तारिक राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन इनमें कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, जैसे कि बाइसेस टूवर्ड रूलर, रूलर के टूवर्ड्स ज़्यादा बाइस रहती हैं, यानी रूलर कुछ भी गलत कर रहा है तो वो गलत नहीं है, वो सही है उनके लिए। ये लोग कॉमन पीपल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। रिलीजियस बाइस रहता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सब्जेक्ट्स को थोड़ा ये नेगेटिव लाइट देते हैं, ज़्यादा इनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने देते हैं, ठीक है। नॉट हिंदू, बल्कि और कोई भी रिलीजन होगा उसको, ठीक है। लैक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस की थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें uh, जो स्टूडेंट्स ऑफ एक्सेप्टेड कोट्स र्यूमर्स एंड एग्जेजरेटेड टेल्स विदाउट चेकिंग फैक्ट्स, काफ़ी टाइम जो जो स्टूडेंट्स हुआ करते हैं वो बिना रीचेक करके, क्रॉस चेक करके फैक्ट्स को, वो बिना कुछ करे एग्जेजरेटेड टेल्स को ही फाइनल बता देते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखें, इन द पर्शियन, in conclusion, Persian dialect traditions played a huge role in shaping the historical, political, and cultural landscape of the Delhi Sultanate. They introduced systematic history writing to India, glorified the rulers, ठीक है। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ये, क्यों हुआ? रूलर्स को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रमोट इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, न्यू लिटरेरी स्टाइल को डेवलप करने के लिए, और प्रिजर्व करने के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिवल सोसाइटी। इवन विद देयर लिमिटेशन के बावजूद भी, these Persian histories remain some of the richest source for the understanding Delhi Sultanate period. Without them, इनके बिना, Persian तारीख traditions के बिना, much of medieval India's history would have been lost. अगर ये खो गए तो मतलब हिस्ट्री, आधी हमारी medieval history खो जाएगी। Thus, the Persian Tariq tradition not only reflect the glory of the Persian Delhi Sultanate, but also have created historical consciousness that influenced India for centuries to come. Alright, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड यस, हाइप कर देना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना वीडियो को, तभी वो वाली चीज़ लेके आऊँगा जो आपको मैंने बताया। ओके, अपलोड कर रहा हूँ बस 15 मिनट्स में।